दिसंबर 2025 सिलिकॉन वैली में एक ऐसा मोमेंट आता है जब दुनिया के सबसे फेमस एआई कंपनी के सीईओ को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी मैसेज भेजना पड़ता है। एक मैसेज जो कहता है कोड रेड। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये है ओपन एआई की रियल स्टोरी। कंपनी जिसने चैटजीपीटी बनाकर पूरी दुनिया बदल दी आज खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों सैम अल्टमैन को अपनी कंपनी के अंदर बैटल अलार्म बजाना पड़ा। तो चलिए इस बिजनेस की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करें। Fast forward to 3 years later and the story has flipped. Today, OpenAI is the one hitting the panic button. नवंबर 2022 से लेकर 2025 तक ओपन एआई का जमाना था। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। सुनो ये नंबर, 800 मिलियन वीकली यूजर्स, मतलब हर हफ्ते 80 करोड़ लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। $500 बिलियन की वैल्यूएशंस, ये स्पेस एक्स से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। ये थी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप। हर कोई चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा था। स्टूडेंट्स असाइनमेंट लिख रहे थे, प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कर रहे थे, प्रोग्रामर्स कोड लिख रहे थे। चैट जीपीटी बन गई थी एआई रेवोल्यूशन का फेस। ओपन एआई थी अनडिस्प्यूटेड किंग, मार्केट लीडर, द वन टू बीट। पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कहावत है, नो पोजीशंस ऑफ डोमिनेंस इज एवर गारंटीड। और ये एग्जैक्टली वही हुआ जो ओपन एआई के साथ होने वाला था। अब याद करो, जब चैट जीपीटी पहली बार वायरल हुआ, गूगल ने क्या किया। गूगल ने जल्दी से अपना एआई मॉडल्स लॉन्च किया, बार्ड। और ऑनेस्टली इट वाज क्वाइट बैड। एक वर्ड में बोलूं तो एम्बैरेसिंग। लॉन्च इवेंट में ही बार्ड ने गलत आंसर दिया, लोगों ने ट्रोल किया, मेम्स बने और गूगल का स्टॉक प्राइस गिर गया। लगता था कि गूगल हार गया है एआई के रेस में। गूगल कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है, ये है एक स्लीपिंग जाइंट, एक एम्पायर जिसके पास नियर लिमिटलेस रिसोर्सेस हैं। गूगल ने क्या किया, एक साल चुपचाप रिबिल्ड किया, इमेंस रिसोर्सेज लगाए, बेस्ट माइंड लगाए, डीप माइंड का पूरा टीम मोबिलाइज किया। और फिर नवंबर 2025 में गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी 3। ये लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये था एक कैलकुलेटेड पावरफुल मूव जो रिक्लेम कर रहा था अपने डोमिनेंस को। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक सोचा समझा पावरफुल कदम था जिससे एक बड़ा इंडस्ट्री जायंट्स अपने डोमिनेंस को वापस लेने की कोशिश कर रहा था। जेमिनी 3 ने क्या किया, सुनिए केयरफुली। परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्लियर बोलते हैं, GPQA डायमंड टेस्ट, जो कि एक रीजनिंग कैपेबिलिटी टेस्ट है, उसमें जेमिनी 3 ने 91.9% स्कोर किया, जबकि चैटजीपीटी 5 सिर्फ 85.7% पर रहा। AIME 2025 जो कि एक मैथमेटिक्स टेस्ट है, उसमें जेमिनी 3 ने स्कोर किया 95% और चैटजीपीटी 5 ने सिर्फ 71% स्कोर किया। ह्यूमैनिटी लास्ट एग्जाम में भी जेमिनी 3 ने 37.5% से 41% तक परफॉर्म किया, यानी जीपीटी 5 से पूरे 11% बेटर। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो जेमिनी 3 सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो सबसे अच्छा काम कर रहा था। पर असली अटैक सिर्फ मॉडल परफॉर्मेंस नहीं था, गूगल ने एक बड़ा पूरा का पूरा इकोसिस्टम वॉरफेयर शुरू किया। मतलब गूगल ने हर साइड से पूरे सिस्टम को यूज करके अटैक किया। देखो क्या क्या किया गूगल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन पावर को पूरी तरह से यूज किया। एंड्रॉइड में इंटीग्रेट किया, मतलब एंड्रॉइड फोन्स में जेमिनी 3 को इंटीग्रेट कर दिया गया, जिससे 3 मिलियन डिवाइसेस को तुरंत जेमिनी 3 का एक्सेस मिल गया। गूगल सर्च में भी जेमिनी 3 को फिक्स किया गया और गूगल सर्च पूरी दुनिया का 90% ग्लोबल सर्च मार्केट को कंट्रोल करता है। जीमेल, यूट्यूब, गूगल डॉक्स, सब जहाँ पे जेमिनी 3 को डाल दिया गया। अब गूगल के टेक्निकल एडवांटेज की बात करते हैं। गूगल ने अपने खुद के TPU चिप यूज किए, जबकि ओपन एआई को एनवीडिया के एक्सपेंसिव GPU खरीदने पड़ते थे। 20 ms लो लेटेंसी, मतलब जेमिनी 3 और भी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा था बाकियों के कंपेयर। फ्लोलेस लॉन्च किया, मतलब लॉन्च के टाइम पे कोई सर्वर क्रैश नहीं, कोई आउटेज नहीं, सब कुछ परफेक्ट चला। गूगल ने डेवलपर्स को फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया, डेवलपर्स को जेमिनी 3 फ्री में दे दिया गया। उनको सब्सिडाइज कंप्यूट भी दे दिया गया, मतलब कम पैसे में सुपर पावरफुल कंप्यूट यूज करने का चांस, जो ओपन एआई के API बिजनेस को डायरेक्ट अटैक कर रहा था। अब बात करते हैं इमेज और वीडियो जनरेशन में गूगल ने क्या किया। गूगल ने ओपन एआई के सोरा को सिर्फ कम्पीट नहीं किया, सीधा फ्रंट लाइन में आके राइवल कर दिया। उनकी वीडियो अंडरस्टैंडिंग इतनी सुपीरियर थी कि ऐसा लग रहा था कि गूगल कह रहा है कि अब असली खेल शुरू हुआ है। और ये सब हो पाया यूट्यूब की वजह से। समझे, ये सिर्फ एक मॉडल नहीं था, ये था एक फुल स्केल वॉर ओपन एआई के मार्केट पोजीशंस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और बिजनेस मॉडल पर। मतलब गूगल ने पूरी फोर्स, पूरा पावर, पूरा इकोसिस्टम लगा दिया ओपन एआई के मार्केट को हिलाने के लिए। अब देखो क्या हुआ मार्केट में। सेल्स फोर्स के CEO मार्क बेनियोफ, जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजिकल लीडर हैं, उन्होंने पब्लिक में अनाउंस किया, मैंने 2 घंटे जेमिनी 3 के साथ स्पेंड किया, अब देयर इज नो गोइंग बैक। बस ये लाइन सुनते ही मार्केट हिल गया। समझ रहे हो, ये कोई नॉर्मल प्रेज नहीं था, ये था एक सिंबॉलिक एंडोर्समेंट। और एंटरप्राइज मार्केट में ऐसे एंडोर्समेंट पूरे गेम को चेंज कर देते हैं। अब नंबर देखो, ये कहानी सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, मेल्ट डाउन की है। Q4 2025 तक जेमिनी 3 ने सीधा 13.4% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। जेमिनी के मंथली एक्टिव यूजर्स जुलाई में 450 मिलियन थे और अक्टूबर तक 650 मिलियन हो गए, मतलब सिर्फ 3 महीने में 200 मिलियन का जंप। सिमिलर वेब डाटा एक चीज चिल्ला कर बोल रहा है, यूजर्स जेमिनी पर चैट जीपीटी से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ओपन एआई, उसके पास 800 मिलियन वीकली यूजर्स थे
पर प्रॉब्लम ये है कि इंगेजमेंट डेप्थ गिर रही है। हाई वैल्यू यूजर्स जो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा टास्क, ज़्यादा मनी गारंटी करते थे, वो धीरे धीरे जेमिनी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और अब पिक्चर ये है कि OpenAI सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से प्रेशर फील कर रहा है। एक तरफ गूगल, जिससे वो ऑलरेडी पीछे रह गया है, और दूसरी तरफ एंट्रोपिक, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को क्लाउड ओपस 4.5 लॉन्च कर दिया और ये मॉडल ChatGPT 5 से काफी बेटर निकल गया। मार्केट का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। हर डायरेक्शन से कोई ना कोई कॉम्पिटिटर OpenAI को प्रेशराइज कर रहा है। जिसके बाद दिसंबर 2025 कॉम्पिटिटिव थ्रेट के जवाब में सैम अल्टमैन ने एक इंटरनल मेमो इशू किया, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कोड रेड, जो OpenAI का हाईएस्ट अर्जेंसी लेवल होता है। जब कंपनी को कोई एक्सिस्टेंशियल थ्रेट फील होता है तो इससे पहले कोड ऑरेंज इशू करती है, पर सैम ने इस सिचुएशन को एक्सलेट करके कोड रेड इशू कर दिया। इस डायरेक्टिव के बाद OpenAI ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट शुरू किया और ये ChatGPT लॉन्च करने के बाद सबसे बड़ा पिवट था। महीनों से चल रहा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का काम तुरंत रोक दिया गया ताकि सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएं। OpenAI ने तुरंत कई बड़े प्लान सस्पेंड कर दिए, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फीचर्स सस्पेंड कर दिया, AI शॉपिंग असिस्टेंट सस्पेंड कर दिया, स्पेशलाइज्ड मेडिकल एप्लीकेशन के हेल्थ एजेंट को तुरंत सस्पेंड कर दिया और पल्स पर्सनल असिस्टेंट को भी सस्पेंड कर दिया। और ये सब मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एंटीसिपेटेड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर के रिवेन्यू को डिले करने के बराबर था। सब कुछ सेक्रीफाइस किया। क्यों? क्योंकि मैसेज बिल्कुल क्लियर था, जो भी ChatGPT के कोर एक्सपीरियंस से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है वो सब डिस्ट्रैक्शन है। रिसोर्सेस रीडायरेक्ट किए गए 3 क्रिटिकल एरियाज में। फर्स्ट, स्पीड, लेटेंसी रिड्यूस करो और रिस्पॉन्सेस फास्टर करो। सेकंड, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अप टाइम इंप्रूव करो, सिस्टम कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। थर्ड, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, हर यूजर को कस्टमाइज एक्सपीरियंस दो। क्वेश्चन आंसरिंग और एक्यूरेट और नेचुरल होना चाहिए। ये 3 गोल ही OpenAI का पूरा मिशन बन गया। ऑपरेशनल चेंजेस भी तुरंत शुरू हो गए। डेली कॉल मैंडेटरी, ChatGPT इंप्रूवमेंट की टीम को रोज रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और टीम ट्रांसफर अलाउड कर दिया गया। एम्प्लॉय टेम्पररी तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट में भेजे जा सकते हैं ChatGPT को इंप्रूव करने के लिए। और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं निक टुर्ले, जो कि ChatGPT के हेड हैं, जिनका क्लियर विजन है और ज्यादा इंट्यूटिव और पर्सनल प्रोडक्ट बनाना है ChatGPT को। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे। ये सिर्फ एक कंपटीशन का इशू नहीं था, ये था एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस। अब ये टेरिफाइंग नंबर्स देखो। रिवेन्यू प्रोजेक्शंस $20 बिलियन एनुअली। कंप्यूट कॉस्ट फर्स्ट हाफ 2025 तक 2.5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन पर ईयर। तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि OpenAI प्रॉफिट के आसपास भी नहीं है। HSBC एनालिस्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 2025 से 2030 तक $792 बिलियन है। कंप्यूट कमिटमेंट 2033 तक 1.4 ट्रिलियन। करंट फंड रेजिंग के बाद भी $207 बिलियन की कैपिटल की रिक्वायर्ड है और प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक OpenAI प्रॉफिट के आसपास भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम की। हर हफ्ते 800 मिलियन लोग ChatGPT यूज करते हैं, पर सिर्फ 5% लोग पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ChatGPT प्लस $20 पर मंथ और ChatGPT Pro $200 पर मंथ, मतलब मैसिव रीच है पर मिनिमल रिवेन्यू एक्सट्रैक्शन। OpenAI का रिवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्लान था, लेकिन अब सब कुछ रोक दिया गया। एडवर्टाइजिंग फीचर से 20% रिवेन्यू का टारगेट था, लेकिन अब कोड रेट की वजह से उसको भी रोक दिया गया। OpenAI का बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी। OpenAI GPU के लिए NVIDIA पे डिपेंडेंट है और क्लाउड के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे डिपेंडेंट है और खुद का कोई चिप नहीं है। और वहीं पे गूगल के पास खुद का TPU चिप है, जिससे उसे कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और खुद का डाटा सेंटर भी है। डॉइचे बैंक एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई किया 3 कोड रेड थ्रेड्स। पहला, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं पर पैसे देने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दूसरा, Gemini 3 जैसा सब्स्टिट्यूट्स लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से उनका जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है। और तीसरा और लास्ट 1.4 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन। नवंबर 2025 जिस वक्त कोड रेड का तूफान पूरी कंपनी को हिला रहा था, उसी समय OpenAI ने अपना इतिहास बदलने की कोशिश की। उन्होंने OpenAI को नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। अब OpenAI ग्रुप कॉर्पोरेशंस एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वहीं पे OpenAI फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और OpenAI फाउंडेशन के पास सिर्फ 26% शेयर्स है और एम्प्लॉय और इन्वेस्टर के पास 47%। और उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है माइक्रोसॉफ्ट। कोड रेड ने ट्रिगर किया ब्रॉडर मार्केट कंसर्न को, जिसकी वजह से AI बबल्स का कंसर्न और रेज हो गया। कोड रेड का इम्पैक्ट एनवीडिया के स्टॉक पर देखने को मिला। कोड रेड के न्यूज के बाद एनवीडिया का स्टॉक 6% से ज्यादा गिर गया। कंपनी की वैल्यू लगभग $250 बिलियन से कम हो गई और इसका मेन रीजन था कि मेटा एनवीडिया से हटकर गूगल TPU चिप खरीदने की प्लानिंग में है। मतलब
मतलब ओपन एआई का स्ट्रगल एंटायर सप्लाई चेन को अफेक्ट कर रहा है। Their CEO Sam Altman has issued his own code red. अक्टूबर 2025 सेकेंडरी शेयर सेल करने का मौका, दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर की लाइन लग गई। ट्राइब कैपिटल, सॉफ्टबैंक, टी रो प्राइस, ड्रैगोनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने $500 बिलियन वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट किया और वीक्स लेटर कोड रेड अनाउंस हुआ। अगर कंपेटिटिव पेसेस कंटिन्यू रहा तो वैल्यूएशन कंप्रेस हो सकती है। असली इशू है गूगल्स का फुल स्टैक्स वर्सेस ओपन एआई का फ्रैगमेंटेशंस। गूगल का फुल स्टैक एम्पायर देखिए, मॉडल डेवलपमेंट, डीप माइंड जिसके पास डिकेड्स का R&D, ब्रेन पावर और अल्फागो से लेकर कई सालों का एक्सपीरियंस है। हार्डवेयर अपना टीपीयू चिप डिजाइन किया, बिल्ड ऑप्टिमाइज सिर्फ एआई के लिए, सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल क्लाउड, दुनिया भर के डाटा सेंटर्स जहां पे टीपीयूज डायरेक्टली बैठे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड्रॉइड सर्च, जीमेल, डॉक्स, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, 3 मिलियन डिवाइस तक डायरेक्ट पाइपलाइन है। ओपन एआई का मॉडल डेवलपमेंट काफी अच्छा है, टॉप क्लास है, लेकिन हार्डवेयर उनके पास खुद का कोई चिप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो खुद डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट पे। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिमिटेड है। एपीआई, चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू सब पार्टनरशिप बेस पे है और उनका अभी तक प्री एग्जिस्टिंग कोई भी इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है। ओपन एआई की ये सिचुएशन परफेक्टली कैप्चर करती है एक टाइमलेस बिजनेस रूल को। जब आप सेकंड प्लेस पे होते हैं तो आपको सिर्फ एक बार जीतना होता है, लेकिन जब आप फर्स्ट प्लेस पे होते हैं तो आपको हर रोज जीतना होता है। ओपन एआई बहुत टाइम से फर्स्ट प्लेस में थी, उनकी ये कर्स उनकी ग्लोरी में लिपटी हुई थी। हर नया अपडेट, हर नया फीचर्स और थोड़ा सा भी स्लो डाउन हार्शली पनिश होगा। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, इतनी अनफॉरगिविंग है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है। और वहीं पे गूगल के पास इतना पैसा है कि वो अपनी मर्जी से वेट कर सकता है और जब चाहे तब एआई की रेस में आगे निकल सकता है। उनका असली बिजनेस सर्च और एड्स हर 3 महीने में हजारों करोड़ रुपए कमाता है, इसलिए उनके पास टाइम और पेशेंस दोनों की लग्जरी है और ओपन एआई के पास नो मार्जिन फॉर एरर। दोस्तों, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में शुरू हुई है। ओपन एआई का कोड रेड क्राइसिस एआई हिस्ट्री का क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक ऐसी कंपनी जिसने जेनेटिव एआई बूम की पायनियर बनी थी, आज वही पहली बार एक जेन्युइन एग्जिस्टेंशियल कॉम्पिटिटिव थ्रेट का सामना कर रहा है। कोड रेड का मतलब ओपन एआई का अंत नहीं, बल्कि ये वो लम्हा है जब ओपन एआई एक जेन्युइन कंपटीशन फेस कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है नो डोमिनेंस परमानेंट, आज का लीडर कल स्ट्रगल कर सकता है। दूसरा, रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है, गूगल के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और इकोसिस्टम इंटीग्रेशंस भी। तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए। ओपन एआई का $20 बिलियन का रिवेन्यू, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं, ये मॉडल टेरिफाइंग है। और फोर्थ लेसन, द रेस नेवर एंड, ये जो एआई का रिवोल्यूशन है कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा और कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो अभी भी सवाल वही है, क्या ओपन एआई सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो फिर से अपना वो एआई काउंट जीत पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऑलरेडी मैंने एआई बबल पे एक वीडियो बनाया है, वो ये वीडियो है, जाके देख डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।